नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम सिंह गोकुल क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज आपके लिए लेकर आया हूं रसायन केमिस्ट्री कक्षा 9 चैप्टर 4 परमाणु संरचना वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित। दोस्तों, आपको हम बता दें कि पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं चैप्टर 1, 2, 3 का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये चैप्टर 4 है। अगला वीडियो लेकर आएंगे, उसमें चैप्टर 5 रहेगा आपका वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। दोस्तों, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित परमाणु संरचना चैप्टर 4। कैथोड किरणों में क्या उपस्थित रहते हैं? पहला सवाल है, कैथोड किरणों में क्या उपस्थित रहते हैं? ऑप्शन है आपके पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या परमाणु। तो दोस्तों, आपको हम बता दें कि कैथोड किरणों में उपस्थित रहते हैं इलेक्ट्रॉन। हमारा आंसर हो जाएगा क नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, कैथोड किरणों में विद्यमान होता है केवल द्रव्यमान, केवल आवेश, आवेश और द्रव्यमान दोनों में कोई नहीं, आवेश तथा द्रव्यमान दोनों ही। तो कैथोड किरणों में विद्यमान रहता है आपको आवेश भी और द्रव्यमान भी। तो आपका आंसर हो जाएगा घ नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? हीलियम, ट्राइटिटियम, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम। किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है आपको ये बताना है। तो दोस्तों, आपको हम बता दें कि हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है। आपका आंसर हो जाएगा ग नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, कक्षा के यानी कि कक्षों के ऊर्जा स्तर नाभिक से दूर जाने पर बढ़ता है, यह नाभिक से दूर जाने पर समान रहता है, नाभिक से दूर जाने पर घटता है, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, कक्षा के ऊर्जा स्तर जो है, ऊर्जा स्तर नाभिक से दूर जाने पर बढ़ते हैं, ये आपका सही है। तो आपका आंसर हो जाएगा क नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, एक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या दी जाती है 2n² द्वारा, n² द्वारा, n² + 1 द्वारा। तो दोस्तों, आपको हम बता दें कि एक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या जो दी जाती है आपको, वो 2n² होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा क नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, अल्फा कण किसके समान होते हैं? अल्फा कण किसके समान होते हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, हीलियम नाभिक या इलेक्ट्रॉन। तो अल्फा कण किसके समान होते हैं? तो अल्फा कण जो है हीलियम नाभिक के समान होते हैं। आपका आंसर हो जाएगा ग नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, तो अगला प्रश्न है हमारा, 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की समान संख्या वाला युग्म कौन है? Cl यानी क्लोरीन तथा ब्रोमियम, कैल्शियम या क्लोरीन, नाइट्रोजन यानी कि आपको Na तथा Cl, N तथा O नाइट्रोजन या ऑक्सीजन। तो 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की समान संख्या वाला युग्म कौन है, आपको ये बताना है। तो आपको बता दें कि क्लोरीन यानी कि Cl तथा Br है। तो हमारा आंसर हो जाएगा क नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, एक परमाणु पर कुल आवेश -1 है, तो इसमें 18 इलेक्ट्रॉन तथा 20 न्यूट्रॉन है। तो इसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगा? तो आपके पास ऑप्शन दिया है 38, 37, 39 या 20। तो एक परमाणु पर कुल आवेश 18 है, माइनस आवेश 1 है, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन है तथा 20 न्यूट्रॉन है। तो इसकी द्रव्यमान की संख्या क्या होगा? तो 20, 18, 38 यानी 1 माइनस, यानी कि आपका हो जाएगा यहाँ पे आंसर जो है ख नंबर, यानी कि 37 नंबर, 37 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, एक द्विधनात्मक आयन M का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 14 है। 2, 8, 14 है। तो तथा परमाणु भार 56 है। तो इसके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगा? 30, 32, 34 या 72।
तो हमारा सवाल है दोस्तों कि एक द्विधनात्मक आयन एम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 14 है। तो इसमें परमाणु भार 56 है, तो नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या जो होगा आपका 30 होगा। हमारा आंसर हो जाएगा क नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, परमाणु के नाभिक के नज़दीक कौन सी कक्षा होती है? के, एल, एम, एन। परमाणु के नाभिक के नज़दीक कौन सी कक्षा होती है आपको बताना है दोस्तों। तो आपको बता दें कि आपका जो है, जैसे मान लीजिए ये आपका है परमाणु का, और दूसरा आपका ये हो गया, तीसरा आपका ये हो गया, तो सबसे पहले आप के लिखते हैं, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा क नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, किस कक्षा या सेल में इलेक्ट्रॉन की सबसे कम संख्या होती है? के कक्षा में, एल कक्षा में, एम कक्षा में या एन कक्षा में? किस कक्षा में सेल में इलेक्ट्रॉन की सबसे कम संख्या होती है? तो के में होता है सबसे कम, क्योंकि के सबसे नज़दीक होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा क नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित तत्वों में किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 4 होता है? सोडियम, सिलिकॉन, सल्फर या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों आपको हम बता दें कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि आपको निकालने नहीं आता है तो आप हमारे पिछले वीडियो में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना देख सकते हैं। आपको ट्रिक के साथ बताया है, आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। तो यहाँ देखिए 2 8 और 4 है, यानी कि 2 हो गया, 8 हो गया और आपको 4 हो गया। तो यहाँ पर दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। आपका आंसर हो जाएगा सिलिकॉन, क्योंकि सिलिकॉन होता है 14 नंबर पे और आपका एटॉमिक नंबर 14 होता है, इसलिए ये यहाँ पे सिलिकॉन होगा। 2 8 10 10 4 14, तो सिलिकॉन हो जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा ख नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, इनमें कौन अक्रिय गैस है? नाइट्रोजन, जेनान, क्लोरीन या ऑक्सीजन? तो इनमें कौन अक्रिय गैस? अक्रिय गैस जेनान है। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ख नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, एक तत्व के एम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है, इस तत्व की परमाणु संख्या निम्नलिखित में से क्या होगी? परमाणु संख्या बताना है जब कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है, एम कक्षा में, के एल एम यानी थर्ड में है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका आंसर जो हो जाएगा 11 हो जाएगा, यानी कि ग नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सोडियम जानते हैं कि एटॉमिक नंबर क्या होता है? 11 यानी 11। 11 को लिखने का तरीका क्या है? 2 8 और 1। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा घ नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन के अलावा दूसरा कौन कण उपस्थित रहता है? परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन के अलावा दूसरा कौन कण उपस्थित रहता है? इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, क और ख दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन के अलावा दूसरा कण जो उपस्थित रहता है वो न्यूट्रॉन होता है। हमारा आंसर हो जाएगा ख नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किसी परमाणु में समान संख्या में पाए जाने वाले मौलिक कण निम्नलिखित में कौन है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, इनमें से कोई नहीं? किसी भी परमाणु में समान संख्या में पाए जाने वाले मौलिक कण जो है वो होता है आपको इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ख नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग निम्नलिखित में किसके आविष्कार के लिए जाना जाता है? नाभिक, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन? तो हमारा सवाल है, रदरफोर्ड अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किया जाता है आपको नाभिक के आविष्कार के लिए जाना जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा क नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित के किस अक्रिय गैस में असिक नहीं होते हैं, असिट्रिक नहीं होते हैं? तो आर्गन, हीलियम, नियान, इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में किस अक्रिय गैस में? तो दोस्तों आपको हम बता दें कि हीलियम में जो है नहीं होते हैं। आपका आंसर हो जाएगा ख नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है,
कैंसर के इलाज में प्रयुक्त होने वाला समस्थानिक निम्नलिखित में से कौन है? C12, CO60, I131, U235। कैंसर के इलाज में उपयुक्त होने वाले समस्थानिक निम्नलिखित में से कौन है? तो CO60 हमारा आंसर हो जाएगा, ख नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, X तथा Y समन्यूट्रॉनिक है, इनकी द्रव्यमान संख्या क्रमशः 70 तथा 72 है, तो X की परमाणु संख्या 34 है, तो Y के परमाणु संख्या क्या होगा? Y के परमाणु संख्या क्या होगा आपको बताना है। देखिए यहाँ पे X तथा Y समन्यूट्रॉनिक है, यानी 70 और 72 है, तो X का परमाणु संख्या 34 है, तो Y के क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका Y का जो होगा वो आपका 36 हो जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा ख नंबर। दोस्तों इसका फार्मूला होता है, आपको हम पिछले वीडियो में बताए हैं, देख सकते हैं आप। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक परमाणु जिसमें 10 प्रोटॉन, 11 न्यूट्रॉन तथा 10 इलेक्ट्रॉन तथा दूसरा परमाणु में 11 प्रोटॉन, 10 न्यूट्रॉन तथा 11 इलेक्ट्रॉन है, तो निम्नलिखित में क्या कहलाते हैं? तो आपको इसमें बताना है समन्यूट्रॉनिक, समस्थानिक या समभारिक या समसावयवी कहलाता है। तो दोस्तों आपका सवाल है, एक बार फिर से रिपीट करते हैं आपको। एक परमाणु जिसमें 10 प्रोटॉन, 11 न्यूट्रॉन और 10 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो दूसरा परमाणु है जिसमें 11 प्रोटॉन, 10 न्यूट्रॉन, 11 इलेक्ट्रॉन है, तो आपको बता दें कि ये समभारिक कहलाते हैं। आपका आंसर हो जाएगा ग नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, एक तत्व के समस्थानिक में विद्यमान होते हैं क्या? समान भौतिक गुण, भिन्न रासायनिक गुण, न्यूट्रॉनों की अलग अलग संख्या, भिन्न परमाणु संख्या। तो एक तत्व के समस्थानिक में विद्यमान होते हैं न्यूट्रॉनों की अलग अलग संख्या। हमारा आंसर हो जाएगा ग नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, दो तत्वों के नाभिक समान नहीं है, किंतु इनमें नाभिकीय कणों की संख्या समान होती हो, तो निम्नलिखित में क्या कहलाते हैं? दो तत्वों के नाभिक समान नहीं है, तो इनमें नाभिक कणों की संख्या समान होती है, तो क्या कहलाते हैं? समस्थानिक, समभारिक या समन्यूट्रॉनिक या इनमें से कोई नहीं, तो समभारिक कहलाते हैं। हमारा आंसर हो जाएगा ख नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, परमाणु संख्या है, परमाणु संख्या है, परमाणु की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नाभिक में इकाई धन आवेश की संख्या, इनमें से सभी। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा इनमें से सभी हैं, घ नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कुछ तत्वों के परमाणु द्रव्यमान पूर्णांक न होकर भिन्नांक होते हैं, क्योंकि तत्व के समस्थानिक के परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं, या तत्व के समस्थानिकों के परमाणु द्रव्यमान समान होते हैं, या तत्व के सभी समस्थानिकों में इलेक्ट्रॉन की संख्या भिन्न होती है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको हम बता दें कि इसमें जो है तत्वों के परमाणु द्रव्यमान पूर्णांक न होकर भिन्नांक होते हैं, क्योंकि तत्वों के समस्थानिक परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं। आपका आंसर हो जाएगा क नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, एक तत्व के एम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इस तत्व की परमाणु संख्या क्या होगा? तो एक तत्व में एम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन हैं, तो तत्वों की परमाणु संख्या 17 हो जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा घ नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, समस्थानिकों के द्रव्यमान संख्या किंतु परमाणु संख्या भिन्न होते हैं। परमाणु संख्या समान की द्रव्यमान संख्या भिन्न होते हैं। परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या दोनों समान होते हैं। परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या दोनों भिन्न होते हैं। तो हमारा सवाल है दोस्तों कि समस्थानिकों के परमाणु संख्या समान और द्रव्यमान संख्या भिन्न होते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा ख नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, समभारिकों के क्या होते हैं? परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न होते हैं। द्रव्यमान संख्या समान किंतु परमाणु संख्या भिन्न होते हैं। तो समभारिकों में द्रव्यमान संख्या समान किंतु परमाणु संख्या जो है भिन्न होता है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ख नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ट्राइटियम में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 0, 1, 2 या 3। ट्राइटियम में
न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ग नंबर। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। अगला वीडियो है हमारा प्राकृतिक संसाधन, यानी चैप्टर 5 कक्षा 9 रसायन केमिस्ट्री है। ये VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन NCERT पैटर्न पर आधारित। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा, तो अपने दोस्तों के पास शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू दोस्तों। राधे राधे दोस्तों।